दोस्तों कभी कभी व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ जाता है कि भाई जो कार्य हमारा करवा रहा है उसकी असलियत क्या है। खुलासा हो जाता है। आज क्या है कि 26 अप्रैल या हम कहेंगे कि 25 अप्रैल से ही ये खुलासे वाला योग थोड़ा चला हुआ है। आपको अंदरूनी बातों का भी पता पड़ेगा किसी के बारे में। हालांकि धन संबंधी अंदरूनी बातें भी मालूम पड़ सकती है। तो ये थोड़ा ग्रह प्रभाव अभी के समय में एक्टिवेट है। दोस्तों अभी जो कर्क राशि का ग्रह प्रभाव है, मैं ये कहूँगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक धन संबंधी बहुत महत्वपूर्ण कार्य का दबाव है उनके ऊपर। धन संबंधी कोई बहुत बड़ी चीज है जो यानी कि उनके ऊपर पड़ी हुई है। हो सकता है कि बहुत बड़ा धन आ गया हो, पर उनको प्राप्त करने के लिए बड़े व्यक्ति को राजी करना पड़ेगा। वो बड़ा व्यक्ति कौन है? उस बड़े व्यक्ति को राजी करने के बाद ही आपको वो धन संबंधी चीज में आप निपट सकते हो। वो धन संबंधी चीज जो आपके लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है, या वो बहुत बड़ा धन जो आपको मिल भी सकता है, पर आपको यानी कि बहुत बड़ा धन जो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी है, अभी धन संबंधी कार्य चुनौती के रूप में उभरा है आपके लिए। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए अभी भी घेराव योग है। कुछ कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी डांट फटकार पड़ रही होगी। वो ऐसी जगह बैठे हैं जिसकी छत नहीं है। दोस्तों बिना सेना के राजा बने हुए हैं। तो वो एक प्रकार से कर्क राशि वाले जातक बिना सेना के राजा है। पर दोस्तों ये ग्रह प्रभाव इतना बुरा है क्या कर्क राशि के लिए? कर्क लग्न के लिए तो मैं कहूँगा ग्रह प्रभाव हो सकता है कि उनको यानी कि एक प्रकार से ट्रांसफर में जीत मिल जाए। कर्क लग्न वाले जातक को, कर्क लग्न वाले जातक यानी कि उनको बड़े व्यक्तियों का साथ मिल जाए, वो जीत जाए। कर्क लग्न वाले जातक के लिए तो उम्मीदें बनती है मैं कहूँगा। पर कर्क राशि के लिए भी उम्मीदें हैं क्या? दोस्तों अभी कर्क राशि और कर्क लग्न का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न हो रहा है जो पार्टनर के फैसले से जुड़ा हुआ है। पार्टनर के मामले में यानी कि एक तरह से अलग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चाहे बिजनेस पार्टनर हो या किसी के लिए शादी का मामला हो। जो जिसके सातवां स्थान पीड़ित नहीं है ना, उसके शादी का तो मामला हो नहीं सकता। पर जिसके सातवां स्थान पीड़ित है उसके शादी का मामला चल रहा है। बिजनेस पार्टनर के मामले में भी बिल्कुल अलग हो गए हो आप बिजनेस पार्टनर से। और जब तो सेना नहीं रही आपकी, आप बिना सेना के राजा हो। तो बिना सेना के राजा बन चुके हैं कर्क राशि और कर्क राशि के जातक। कर्क लग्न वाले जातक के लिए क्या ट्रांसफर में सफलता मिल पाएगी कर्क लग्न वाले जातक को? क्या कर्क लग्न वाले जातक के लिए बड़े व्यक्ति कोई खुलासा कर देंगे, बड़ी घोषणा कर देंगे कि तुमको ये पद दिया जाता है, तुमको तुम्हारे लिए ये किया जाता है? कर्क लग्न के लिए तो ऐसी उम्मीद थोड़ी बनती है। पर कर्क राशि के लिए क्या है कि ये पूरी तरीके से योग बन नहीं पा रहा, और उनके लिए उनको भेजा नहीं जा रहा अच्छे पद पर। उनको बेवजह यानी कि सताया जा रहा है। कर्क राशि को हथौड़े पड़ रहे हैं उनके लिए, कर्क राशि के लिए ऐसा कुछ लगा मुझे। तो दोस्तों ये इस प्रकार के ग्रह प्रभाव है अभी। और मैं कहूँगा आज तो खुलासा होता है, 26 अप्रैल है ना आज, 25 26 27 अप्रैल खुलासा होता है। पर दोस्तों खुलासा होते होते कुछ चिड़िया उड़ती उड़ती बड़ी यानी कि रोशनी लेकर आ जाती है। ये भी चीज हो जाती है। तो ये कब तक आएगी रोशनी आपके लिए? क्या 27 अप्रैल शाम को आ जाएगी क्या? दोस्तों इसकी हल्की उम्मीद है, पर उम्मीद तो है ना। पर कर्क राशि के लिए वो जो चिड़िया है वो रोशनी लेकर उड़ रही है, तो वो अचानक आ सकती है। तो किसी की कुंडली के अनुसार बन भी सकता है। दोस्तों अभी जो कर्क लग्न वाले जातक और कर्क राशि के लिए यानी कि मैं ये कहता हूँ कि पार्टनर के फैसले का योग चल रहा है। पार्टनर से लगभग यानी कि अलग होने की स्थिति हो गई है। किसी के लिए बिजनेस पार्टनर से अलग हो गए हैं वो, या किसी के लिए अगर सातवां स्थान पीड़ित है उसका, तो उसके यानी कि वैवाहिक मामलों में एक प्रकार से अलग होने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये योग थोड़े चल रहे हैं दोस्तों। अलग होने वाली स्थिति तो दोनों के लिए उत्पन्न हुई है। और इस समय क्या है कि थोड़े मैं मानता हूँ कि मैं ये योग थोड़ा सा भारी है। और ये सीट और मुख्य कुर्सी होती है ना, उसके ऊपर बिठा तो देते पर उसके कांटे लगे और चुभ रही है भयंकर।
कुर्सी, बैठने नहीं दे रही वो कुर्सी, तो बिना छत के बैठे हुए हो आप। तो ये सभी ग्रह प्रभाव चल रहे हैं, नया वातावरण बन गया है। प्रॉपर्टी को बेचने के कारण नया वातावरण बन गया होगा, या किसी चीज से अलग होने के कारण नया वातावरण बन गया है। आप क्या है कि किसी से अलग हो गए हो बिल्कुल, तो इसके कारण एक बिल्कुल नया वातावरण बन गया है अलग होने की वजह से। तो ये योग थोड़ा भारी टाइप का है। मैं मानता हूं कि कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए थोड़ा सा यानी कि एक प्रकार से योग इस प्रकार का बना हुआ है। कर्क लग्न के लिए तो योग थोड़ा ठीक लगता है, कर्क राशि के लिए भारी है ये, कर्क लग्न के लिए भारी नहीं है। कर्क लग्न वाले जातक को तो इस समय हो सकता है कि बड़ा फायदा भी हो जाए, यानी कि हो सकता है कि डिवोर्स में सफलता मिल जाए, सेपरेशन सफल हो जाए उनका। सेपरेशन का मतलब ये है डिवोर्स, किसी नौकरी से अलग होना, नौकरी से भी अलग होना कभी कभी सेपरेशन कहलाता है। तो ये कामकाज से अलग होना, तो ये आपको सफल हो जाओ आप इसमें। कर्क लग्न वाले जातक के लिए तो ऐसी उम्मीद है। कर्क लग्न वाले जातक के लिए योग इतने अच्छे भी हो सकते हैं उनके लिए। हाँ, एक बात है कि डांट फटकार तो पड़ रही है कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों को, पर कर्क राशि लग्न के लिए कम है थोड़ी। ये कर्क राशि के लिए डांट फटकार का योग थोड़ा ज्यादा बना हुआ है। और ये जो योग है ना, इसको किसी भी रूप में समझिए आप। पार्टनर के मामले में फैसला हो रहा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब मान लो शादी के लिए यानी कि इस समय तो पार्टनर का फैसला होते होते यानी कि वो समझौता हो गया दो जनों में, दो जो आपके यानी कि पार्टनर थे ना, उनमें समझौता हो गया, तो वो आपके ऊपर एक प्रकार से भारी पड़ रहे हैं। तो ये योग कर्क राशि के लिए ज्यादा बना है, कर्क लग्न के लिए नहीं है। ये दो लोगों में समझौता होना, आपके ही विरोधियों में, तो एक कर्क राशि के लिए है थोड़ा इस प्रकार का योग। दोस्तों, अलग अलग प्रकार से ग्रह योग होते हैं, उनको समझना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। ये जो योग है ना आपके लिए, इसमें आज 26 अप्रैल 27 अप्रैल को खुलासा होता है। कर्क लग्न के लिए तो ट्रांसफर में सफलता मिल सकती है उनको। उनको एक प्रकार से मुख्य जो कुर्सी है ना, मान लो राजा ने आपको कोई मुख्य कोई कुर्सी दे दी, कोई मुख्य अच्छी जगह भेज दिया, कर्क लग्न वाले जातक हो आप, तो आपको मिल सकती है। आपको कांटो भरा ताज, जो कांटो भरा सिंहासन है ना, उससे आजादी मिल सकती है कर्क लग्न को तो। पर कर्क राशि वाले जातक के लिए थोड़ा ग्रह प्रभाव भारी है। हो सकता है कि ये जो वो चिड़िया उड़ती हुई जो रोशनी लेकर आती है ना, तो क्या पता 27 अप्रैल को चिड़िया उड़ती हुई कोई रोशनी लेकर आ जाए आपके लिए। तो ये थोड़ा उम्मीद तो बनती है। हालांकि ये सभी चीज़ें कुंडली के ऊपर भी निर्भर करती है। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।